हेलो फ्रेंड्स। 25 जनवरी 2024 मार्केट के खुले हुए करीब 2 मिनट हो गए हैं। और लेट्स वॉच निफ्टीज मूवमेंट। और फिर इसी से हम लाइव मार्केट ट्रेड सिलेक्शंस करेंगे। डिस्क्लेमर, ये पूरे वीडियोस एजुकेशनल सीरीज के हैं। इन्हें किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। अभी के जो स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं वो ओएफएसएस, डीएलएफ, पीएल, कैनरा बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टी, लालपैथ लैब, पीवीआर, मदरसन, कैनफिन होम, कोल इंडिया। तो ये मिक्स, एक तरीके की मिक्स जो है बास्केट है पूरी। और हम फिर भी नजर रखे हैं कि किस तरीके से बाजार किस ओर किस करोड़ जाता है।
एसीसी का एक मूवमेंट जो इनिशियली ट्रैक हुआ है, इसमें तगड़ा वाई बिल्डअप आया था। तो आइए हम एक नज़र रखते हैं इस पे, और इस पर जो हमारा बेसिकली जो लॉस एपेटाइट है वो -2000 का है। तो हम देखते हैं स्ट्रेट को कि ये किस तरीके से हमारे को सपोर्ट करता है। तो ऑलरेडी ये सिमुलेशन में ट्रेड को हमने डाला हुआ है। आइए एक बार देखते हैं इसमें, इससे हम इसका इंतजार करेंगे स्ट्रेट का कि ये कहाँ तक जाता है। इसमें हम कन्विक्शन इतना हाई रखें कि हम इसमें नीचे भी आ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लाइव मार्केट ट्रेड सेलेक्शंस हैं, ये किस तरीके से होते हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू नो। और अभी हमारा कन्विक्शन इसमें मजबूत है, तो हम उम्मीद करेंगे कि हम इसे वॉच करते हैं। तब तक हम मार्केट की जर्नी एंजॉय करते हैं कि इस समय बाजार क्या बोलता है। तो यहाँ अभी जो ग्रोथ है वो तो 1.4 के आसपास ही, एनटीपीसी, कोल इंडिया, बीपीसीएल, ऑयल एंड एनर्जी बास्केट, और कुछ एफएमसीजी सेक्टर के दिखते हुए हैं, कुछ फाइनेंस सेक्टर के, ऑटो मिक्स पूरा है। डिक्लाइन ज़्यादा है, इसलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मंथ की एक्सपायरी भी है। आइए एफ एंड स्टॉक एक बार हम देख लेते हैं। तो एसीसी इस समय, ओएफएसएस, कैनरा बैंक, एसीसी बड़ा स्ट्रांग है। गोदरेज प्रॉपर्टी भी 2.45 है। पीईएल भी हमारे लिस्ट में था, लेकिन हम उस पर ट्रेड नहीं कर पाए। आइए एक नज़र डालते हैं कि हमारा नुकसान कितना। ये देखिए 4005। मेरे ख्याल से अब मैं इस पर ब्रेक लगा लूंगा, क्योंकि मेरा रिस्क रिवार्ड यहाँ पर पूरा हो गया है। हेज मैंने इसका नेक्स्ट मंथ सीरीज से किया था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉफिट में भी कमी है, लेकिन वो मेरे लिए कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। दोस्तों, ये पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रेड सिमुलेशन का, लाइव मार्केट ट्रेड सिलेक्शन का है, और ये एसीसी का हमारा एक सक्सेसफुल ट्रेड सिमुलेशन हुआ जिसे हमने वॉच किया। इसे आप वॉच करते रहिए, क्योंकि अभी भी कन्विक्शन है कि ये ऊपर जा रहा है। मैं यहाँ पर एक अपना पॉइंट लगा देता हूँ और हम इसको लगातार वॉच करते रहेंगे। आइए कुछ और स्टॉक को हम इस समय बाजार से हमारे सिग्नल्स के थ्रू देखने का प्रयास करते हैं। डिक्लाइन ज़्यादा है, इसलिए हम ब्रेकआउट स्टॉक जो बेरिश डायरेक्शन में है, ब्रेकडाउन करना चाहिए कायदे से, उनको भी हम नजर डालेंगे। रही बात की ओएफएसएस, दालमिया भारत, कैनरा बैंक, एसीसी, यानी सीमेंट बास्केट आज काम करता हुआ, और कैनरा बैंक, एसीसी, गोदरेज प्रॉपर्टी, दालमिया भारत ये बड़ा स्ट्रांग मूव कर रहे हैं। तो हम इस समय देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन करीब करीब बराबर चल रहे हैं। बलरामपुर चीनी में भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है अभी सडनली। पीएसयू बैंक, रियलिटी, सीपीएसई ये परफॉर्म करते हुए, और डिक्सन, एक्सिस बैंक ये गिरने वाले, एसबीआई कार्ड गिरने वाले, तो इन पे भी हम नजर डालते हैं। कि डिक्सन का तो स्टॉक काफी बड़ा है, 5000 से ऊपर का है, हम इस पे नहीं जाएंगे। एक्सिस बैंक और एसबीआई कार्ड को जरूर एक बार हम नजर डालते हैं। तो ये मैंने इसको लगा रखा है, इसको हम देखते रहेंगे समय समय पर आकर के। तो आइए हम कुछ और स्टॉक को ऑब्जर्व करते हैं। एसबीआई कार्ड में काफी गैप डाउन था, तो अभी हम इस पर अपना ऑब्जर्वेशन नहीं बना रहे हैं, क्योंकि गैप फिल थ्योरीज हमारी अगर हैं तो उस हिसाब से हम इसको देखते हैं। तो अभी इसमें हमारा कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है फिलहाल, और एक्सिस बैंक में भी हम कोई ऑब्जर्वेशन नहीं रख रहे हैं। एक बार हम सीमेंट स्टॉक देखते हैं को, और कुछ अन्य सीमेंट स्टॉक पर भी, ग्रेसिम वगैरह पे भी हम नजर रखते हैं, क्योंकि जब ये बास्केट चली है तो क्या इन स्टॉक में भी कोई मूवमेंट आने की तैयारी है, ये भी हम ध्यान देंगे। ग्रेसिम भी थोड़ा मूव किया है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी उतनी नहीं है। और अल्ट्रा, तो यहाँ भी वही स्थिति, और हम इस समय फिर एक बार नजर डालते हैं कि कुछ स्टॉक अभी और हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हुए हैं क्या। बलरामपुर चीनी भी है, जिसे हम एक बार देखेंगे अवश्य। तो यहाँ
स्टॉक्स वही हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी जरूर ऊपर आ रहा है, तो क्या इसमें कोई बड़ा सेटअप बनने की तैयारी है? इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये सारे जो सेशंस हैं, यस, लेकिन अभी इसमें हमारा कन्विक्शन नहीं है। वॉल्यूम स्ट्रांग है, सब कुछ है, लेकिन सेकंड कैंडल हमारे लिए अभी भरोसे की नहीं है। और फिलहाल हम बलरामपुर चीनी को अवश्य देखते हैं। इसका सेटअप भी कंसिस्टेंट नहीं है और हम एससीसी को ट्रैक करते रहते हैं। फिर कोई अच्छा स्टॉक मिलेगा तो हम बाजार में हाजिर होंगे। क्या आपको लगता है कि एससीसी यहाँ से फिर ऊपर जाएगा? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और समय समय पे सब्सक्राइबर्स के लिए मैं स्पेशल वर्कशॉप्स लेके भी उपस्थित होऊंगा। तो ये जो ट्रेड सिमुलेशंस होते हैं, लाइव मार्केट जब हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड सिमुलेशन में इतना कन्विक्शन आपको आना चाहिए कि आप एंट्री को इतना स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग कर पाए कि जहां से आपको ये डर ना हो कि आपका प्राइस कैसे पलटेगा। तो क्या आपको लगता है कि प्राइस यहाँ टिक पाएगा? आप अगर वीडियो बाद में भी देख रहे हैं तो अपने कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको अगर लगता था क्यों पलटेगा तो उसके रीजन क्या है।
तो हमको हमेशा अपने प्राइस पे कुछ एरियाज होते हैं जिन पे कन्विक्शन होना चाहिए कि कहाँ पर प्राइस हमारा एंट्री करेगा, और कहीं हम एग्जिट भी कर रहे हैं तो हमें सिमुलेशंस में इन चीज़ों को अभ्यास करना चाहिए। तो इस समय जीवार इंफ्रा, एनटीपीसी, बलरामपुर चीनी, अंबुजा सीमेंट, इंडिया सीमेंट, हम लोग बात कर भी रहे थे कि सीमेंट सेक्टर चलेगा, तो अंबुजा और इंडिया सीमेंट के एक्शंस को एक बार हम देखने का प्रयास करते हैं। तो जो प्राइस एक्शन इस समय सीमेंट सेक्टर का है, तो अभी वो कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है। हमें अभी इंतजार करना होगा कि इसमें और क्या सिग्नल निकल के आते हैं। एनटीपीसी का चार्ट भी एक बार हम देखते हैं। जिस तरीके से इंडेक्स का परफॉर्मेंस है, इस तरीके से हम बहुत वन डायरेक्शनल मूवमेंट की उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे ट्रेड भी अगर आपको मिलते हैं तो वो आपको पकड़ना पड़ेंगे। तो इस समय एक एनटीपीसी पर भी एक होल्ड आता हुआ जिस तरीके का कैंडल फॉर्मेशन है, तो हम फिर भी इसे ऑब्जर्व करेंगे। लेवल्स हमारे देखते हैं कि किस तरीके से इसमें एक्ट करते हैं, और बाजार इस समय किस ओर है, इसके लिए हमको पहले निफ्टी को समझना बड़ा आवश्यक है। तो आइए निफ्टी पर एक नज़र डालते हैं। तो जो लेवल्स हमारे डिस्कशंस के थे, वही लेवल के बीच में निफ्टी का भी मूवमेंट होता हुआ। तो यानी अभी हम ये कह सकते हैं कि ये 21,300 टेस्ट करके वापस 400 पे जाएगा, तो अभी इस बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तो डिक्लाइंस अवश्य ही बढ़ रहे हैं, तो हमें उस ओर ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही हम देखते हैं कि क्या डिक्लाइंस में या बेरिश मोड पे कोई स्टॉक बड़ा स्ट्रॉन्ग होकर के आया है। तो ये अभी की स्थिति में इंडस टावर ही एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हम एक मूवमेंट देख सकते हैं जो हमारे सेटअप पे, और पीछे से यूपीएल भी कहीं ना कहीं हमें इसमें दिख रहा है। तो आइए इंडस टावर पे एक नज़र डालते हैं। निफ्टी पे हमारा कोई डायरेक्शनल बायस नहीं है, तो इसलिए हम उस पर कोई राय अभी नहीं रख रहे हैं फिलहाल इंडेक्स पे। इसका पहला कैंडल ये सारा इसका परफॉर्मेंस शो कर रहा है। इंडस टावर से भी हम इस समय दूर हैं, और दूसरा हम कोशिश करेंगे कि यूपीएल में क्या फर्दर कोई मूव आ सकता है इस तरीके का, वो भी हम एक बार नजर डालते हैं। तो यूपीएल भी अब विद होल्ड कर चुका है। आइए एसीसी पर वापस चलते हैं। सीमेंट बास्केट मूव की है जैसा हम बात करते आ रहे थे, और ये हमारा सक्सेसफुल ट्रेड जो थे उसमें एसीसी था। देखिए जिस लेवल को हमने प्लॉट किया है उसमें किस तरीके की एक्शन हो रही है। दीज आर द रूल सेट्स जो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।